अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली टीएलपी के एक अहम रुकन सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से ये कहा कि हमारे उलमाए किराम ने बहुत दफ़ा इंजीनियर साहब को मुनाजरे के लिए चैलेंज किया था, लेकिन इंजीनियर साहब मुनाजरा करने के लिए नहीं आ रहे। जेल भी अल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान जो उलमा कह रहे हैं कि तू मैदान में आ जा, आज ही मुनाजरा करने तैयार, लेकिन वो मुनाजरे वास्ते सामने नहीं आ रहे। ये तो आप तमाम भाइयों को मालूम होगा, इंजीनियर साहब किसी भी आलिम के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी है कि जो भी आलिम उनके साथ मुनाजरा करना चाहता है तो पहले वो अपने बड़े आलिम से लिखवा कर लाए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जैसे इंजीनियर साहब ने कैसर अहमद राजा साहब को फ्रंट मैन कहा था, तो सेम उसी तरीके से कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब के लिए एक टर्म डिवाइस की है और अपनी लेटेस्ट वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब के इमाम गजाली पर किए गए एतराज़ात का जवाब देने की भी कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। तो जब पाकिस्तान के सेकुलर इस वक्त इमाम गजाली के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जो हमारे आरसीएम्स हैं वो पीछे रह जाएं, यानी कि जो उनकी मुश्तरका डार्लिंग हैं सब, यू मीन इट्स सिंपली इम्पॉसिबल कि वो एक नैरेटिव को पैडल कर रहे हों और हमारे शेर मोहतरम जो जेहलम के हैं वो पीछे रहे। जो बातें उन्होंने कही इमाम गजाली के मतलब कि वो कम इल्मी है और लिमिटेड नॉलेज है, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि देखें, जाहिल होना कोई बजाते खुद बुरी बात नहीं होती, लेकिन एक पुरएतमाद जाहिल होना ये माशरे के लिए बड़ी बुरी बात होती है। ये हमारे इंजीनियर साहब जो है ये सिर्फ जाहिल आदमी नहीं है, ये बड़े पुरएतमाद जाहिल है कि ये इमाम गजाली को कह रहे हैं कि लिमिटेड नॉलेज है, इस वजह से वो नहीं कर सकते। तो गजाली ये कहते हैं कि ये कंटिंजेंट कॉजेज हैं, ये सेकेंडरी कॉजेज हैं, इनके ऊपर चीफ कॉज ये है कि अल्लाह ताला की ये मर्जी, उसने ये फैसला कर दिया है कि आग रुई को जलाएगी। रुई आग का नुकसान नहीं करेगी, ऑब्वियसली कर सकती है अगर ज्यादा हो जाए और आग से ऑक्सीजन ले ली जाए, उस रुई की वजह से आग की ऑक्सीजन कट जाए तो आग खत्म हो जाएगी। दैट इज आल्सो ट्रू, व्हिच मींस कि आग बजाते खुद एक कंटिंजेंट चीज है, इसलिए कि ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है अमंग अदर। तो गजाली ये चीज कहते हैं। यहाँ पर मैं आप तमाम भाइयों को ये बता दूं कि इस चीज का इनकार तो इंजीनियर साहब ने भी नहीं किया कि जब रुई को आग लगाई जाती है तो वहाँ पर अल्लाह पाक की मर्जी शामिल हाल होती है। इवन इंजीनियर साहब ने भी अपनी लेटेस्ट वीडियो में ये कहा था कि हम भी ये मानते हैं कि ये सब चीजें अल्लाह पाक के चाहने से होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक का ये चाहना अब कानून कुदरत का हिस्सा बन चुका है। और जो इंजीनियर साहब ने इमाम गजाली पर जो मेन एतराज किया था वो उनके मोजिजात की इंटरप्रिटेशन के हवाले से किया था कि जिस तरह से इमाम गजाली ये कहते हैं कि मोजिजात कानून कुदरत का हिस्सा हैं और नेचुरल फिनोमिना के अंडरलाई करते हैं। इमाम गजाली के इसी अकीदे को इंजीनियर साहब ने बिदत कहा था और इंजीनियर साहब ने ये फरमाया था कि मोजिजा अकल को आजिज कर देने वाली चीज को कहते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने मुल्हिदीन के कुरान पाक पर उठाए जाने वाले एतराज़ात का एक नए तरीके से जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को ये तो मालूम होगा कि अक्सर मुल्हिदीन कुरान पाक पर ये एतराज करते हैं कि कुरान पाक के अंदर जो कानून विरासत बयान किया गया है उस कानून के मुताबिक विरासत तकसीम नहीं की जा सकती और कुरान पाक के अंदर नाउज़ुबिल्लाह ये मैथमेटिकल एरर है, क्योंकि बहुत से केसेस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जब विरासत तकसीम की जाती है तो कभी कभार तरके का हिस्सा बाकी तमाम लोगों के लिए कम पड़ जाता है और कुछ केसेस में इवन सगे बहन भाइयों को भी विरासत नहीं मिल सकती। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे 14 सदी के उलमाए किराम ये करते आ रहे हैं कि वो बाकी के तमाम स्टेक होल्डर्स के हिस्से में से कमी करते हैं और कमी करने के बाद जो हिस्सा बचता है तो वो उस शख्स को देते हैं जिसको हिस्सा नहीं मिला था और इसी चीज को प्रिंसिपल ऑफ ऑल के नाम से एक्सप्लेन किया जाता है। और ऑल को अप्लाई करने के बाद बहुत दफा ऐसा होता है कि जिस हिस्से को कुरान पाक के अंदर देने का जिक्र किया गया था वो हिस्सा स्टेक होल्डर्स को नहीं मिल पाता बल्कि उससे कम हिस्सा मिलता है। तो इसी चीज पर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने उन तमाम के तमाम मुल्हिदीन को ये जवाब दिया कि कुरान पाक में परसेंटेज की टर्म्स में नहीं बल्कि शेयर्स के हवाले से बात की जा रही है। अगर कुरान पाक किसी को 2/3 यानी 66% हिस्सा देने का हुक्म देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 66% ही देना है, हम उसमें थोड़ी कमी ज्यादती कर सकते हैं। ऐसे ही मीरास के मसले में भी आप इक्वल एडजस्ट नहीं करेंगे, किसी का एडजस्टमेंट कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। मसलन वाइफ का जो शेयर था वो 12.5 है तो उसका एडजस्टमेंट 11.1 हो रहा है और $2 का जो शेयर था वो 66.7 है, उसका एडजस्टमेंट हो रहा है 59.3 यानी तकरीबन 7% कम हो रहा है। इसी तरीके से फादर का 16.7 था तो उसका एडजस्टमेंट हो रहा है 14.8 यानी तकरीबन समझ लीजिए कि 1.5-2 के करीब एडजस्टमेंट हो रहा है। तो किसी का 1.5-2 हो रहा है, किसी का 7 हो रहा है, किसी का सिर्फ 1% एडजस्टमेंट हो रहा है। ये 1%, 7% और 2-2.5% या 1.5% क्यों एडजस्टमेंट हुआ? हर एक का इक्वल एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है 1/2, 1/3, 1/4, 1/4 ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये अल्फाज उस मीरास में उनका जो शेयर है उसको बयान करते हैं, उनकी ओनरशिप की कुव्वत को बयान करते हैं और उसी ओनरशिप की कुव्वत के एतबार से एडजस्टमेंट होगा और कमी ज्यादती होगी। तो कमी ज्यादती के बावजूद भी
निस्फ ही रहेगा, सुलुसी रहेगा, सुदुसी रहेगा, जैसा कि लिंग्विस्टिकली हम इसको प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर तैमूर रहमान साहब जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कैसर अहमद राजा साहब को जवाब दिया है। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी इस वीडियो में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान में मार्क्सिज्म की कोई एक ब्रांच भी आ जाती है तो पाकिस्तान में फैमिली स्ट्रक्चर नहीं बच पाएगा, क्योंकि मार्क्सिस्ट फैमिली को भी एक तबका कहते हैं और ये कहते हैं कि औरत की हकीकी आजादी ये है कि खानदान तोड़ दिए जाएं। तो इसी चीज पर डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने उनका नाम लिए बगैर उनको ये जवाब दिया कि उन्होंने ये टोटली झूठा इल्जाम लगाया है। तो जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों ने इक़्तिदार संभाला, क्या वहाँ पे खानदान खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। रशिया के अंदर खानदान कायम रहे, यमन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, दो मुसलमान मुल्कों के अंदर भी कम्युनिस्टों ने इक़्तिदार संभाला, क्या उन्होंने वहाँ पे खानदान खत्म कर दिए? नहीं। आर्मीनिया में क्या खानदान खत्म हो गए? अजरबैजान में, बेलारूस में, एस्टोनिया में, जॉर्जिया में, कजाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, यूक्रेन में, उज़्बेकिस्तान में? ऑफ कोर्स नॉट। क्यूबा के अंदर क्या खत्म हो गए? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मार्क्सिस्टों का ये इरादा होता कि वो खानदान को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं तो फिर तो जिन जिन मुल्कों के अंदर उन्होंने इक़्तिदार संभाला हमें ऐसे इक़दामात नजर आते हैं जिसके जरिए खानदान को खत्म कर दिया जाता, मगर ऐसा कहीं पर भी हमें नजर नहीं आता। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने उन तमाम के तमाम देवबंदी उलमाए किराम को जवाब दिया जो अहले तशय्युअ को काफिर कहते हैं। मुफ्ती साहब ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवे से ये साबित किया कि कैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अहले तशय्युअ को काफिर नहीं कहते। ओ देवबंदियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अकाबिर तो शिया को अलग काफिर नहीं कहते। तुम अपने बड़ों के नाम पर चंदे खा खा के तुमने अपना कारोबार बढ़ाया है, मदारिस बनाए हैं, अपनी दुकानें बढ़ाई हैं, पूरे दुनिया के अंदर तुमने अपने अकाबिर का नाम इस्तेमाल किया, काबिरी ने देवबंद, काबिरी ने देवबंद। और तकी उस्मानी साहब क्या कहते हैं कि हमारे देवबंद के अकाबिर शिया को अलग काफिर नहीं कहते। तो ये दीवारें तुमने क्यों काली की है? ये पाकिस्तान में तुमने कत्ल गारतगरी का बाजार क्यों गर्म किया? ये नफरत के फतवे देकर कि शिया काफिर जो नहीं मानता वो भी काफिर। लगाओ पहले फिर तकी उस्मानी के ऊपर फतवा, लगाओ शेख इब्न तैमिया के ऊपर भी एक फतवा, एक अदद चश्मा करो इन सब मौलवी और मुफ्तियों के ऊपर, फिर देखते हैं कि तुम्हारी दुकानें कैसे चलती हैं। कि तुम्हारे अकाबिर तो शिया को काफिर नहीं कहते, उनकी तकफीर नहीं करते, और तुम आज यहाँ पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते हो कि शिया अलग काफिर है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली नईम भट्ट साहब ने भी एक पॉडकास्ट के दौरान ये कहा कि इस बात में कोई हर्ज नहीं कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता कि उसे ये कहा जाए कि तू कम से कम फर्ज नमाज तो अदा कर ले, क्योंकि हमें लोगों में बड़े सलीके और मोहब्बत के साथ इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहिए। मेरा मकसद कतन ये नहीं था नाउज़ुबिल्लाह कि मैं कोई लोगों को सुन्नत और नवाज़ से हटाना चाहता हूँ। नहीं, लोग जो नमाज ही नहीं पढ़ रहा उसको ये अजीब लगता है कि 12 रकातें पढ़े, 17 रकातें पढ़े, कौन पढ़? मैंने इसका रिजल्ट मैंने देखे। जो एक आदमी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ, उसने मुझे कहा कि मुझे 15 साल पहले तुम्हारी ये बात सुनी थी, उसमें मैं नमाज नहीं पढ़ता, फिर तुमने जो बात सुनी तो मैंने अल्लाह के फल से नमाज भी शुरू कर दी और फिर सुन्नत भी शुरू कर दी, उसका नतीजा निकला ही। अब उसको आप इसको लेके बैठे कि नहीं हम तो इसी पे ही रहना है हमने, इससे मुझे थोड़ा सा वो होती है कि नहीं इसका फायदा नहीं। लोगों को आसान पैकेज दे दो, 5 नमाजें जो नहीं पढ़ रहा उसको 2 नमाजों का पैकेज दे दो, कोई बात नहीं। जो आदमी जिस आदमी की हमारा एक तो हमारा नुक्ता नजर ये है कि जिसकी आदमी दाढ़ी नहीं है उसको तो मुसलमान समझते नहीं, ये तो मुसलमान है ही नहीं, इसको तो छोड़ो तुम। अब ये तो कोई सोच मुनासिब नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। तो ये मेरा उसमें ये ख्याल है कि इसमें इस सोच के कुछ और लोग भी पैदा होने चाहिए जो अल्टीमेटली आपका मकसद क्या है दीन का? आप ये जो दारा बना के बैठे, क्या मकसद आपका? पैसे कमाने के लिए बैठेंगे? पैसे कमाने के तो और बड़े काम है। मकसद तो है कि लोग अल्लाह से किस तरह जुड़ जाएं। अल्टीमेटली गोल तो ये है कि लोग दीन की तरफ आए। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।